नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज से मैं गीता के अलग अलग अध्यायों में दिए गए अलग अलग महत्वपूर्ण श्लोकों की अर्थों की एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। ये श्रृंखला इसलिए शुरू की जा रही है कि क्या गीता सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसको सुनते हैं, सुन के भूल जाते हैं या पढ़ के भूल जाते हैं, और जो वर्तमान जीवन में हम अपनी समस्याओं और परेशानियों को देखते हैं और सामना करते हैं, या आने वाली पीढ़ियां जिन समस्याओं का सामना करेंगी, क्या सचमुच में ये गीता उस परेशानियों से निकलने के लिए हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए और उसका विकास करने के लिए उन चुनौतियों और संघर्षों में खड़े रहने के लिए कोई मदद करती है? अगर ये करती है तब तो ये हमारे जीवन और हमारे धर्म का एक पार्ट होना चाहिए। इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। आज की इस वीडियो में सिर्फ एक परिचय दिया जाएगा कि ये गीता क्या है। हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में पता है कि ये एक संवाद है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। इन वीडियोस को शुरू करने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो हमारी आज की पीढ़ी है और जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो जितनी जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को समझ लेगी और सीख लेगी, तो वो उनके पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहले ये अर्जुन कौन है? हम सभी ने अपने जीवन में छोटी बड़ी संघर्षों का, चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना किया है और हो सकता है कि आने वाले समय में भी करें, क्योंकि ये जीवन ही उनसे बना हुआ है। जब भी हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस, चुनौतियाँ, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सामाजिक जीवन में हो, आर्थिक जीवन में हो, राष्ट्रीय जीवन में हो, आती हैं, तो हम कभी न कभी अर्जुन की स्टेट ऑफ माइंड जो है, अर्जुन का जो मन की स्थिति है, उसमें पहुंच जाते हैं। तो अर्जुन की मन की स्थिति क्या है गीता में? अर्जुन डरा हुआ है अपने सामने इतने सारे लोगों को देख के। अर्जुन डरा हुआ है, कैसे इन समस्याओं से वो पार पाएगा। अर्जुन डरा हुआ है कि, और इन सब डर को छुपाने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि ये मेरे अपने लोग हैं, वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उसके हाथ पैर काँप रहे हैं, वो घुटनों के बल बैठा है, वो रो रहा है। उसकी ये स्थिति है। हम लोग भी जब परेशानियाँ सामने होती हैं तो या तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या तो घबरा जाते हैं, हाथ पैर काँपते हैं, पसीना छूटता है, डर के बैठ जाते हैं। तो अर्जुन उस मन स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड को दिखा रहा है जो हम सब अपने जीवन में कभी न कभी या तो उसका सामना करते हैं या उससे गुजरे हुए हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो अर्जुन तत्व है जो हम सबके अंदर है। अब श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण वो हैं जो ये दिखा रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपका मित्र भी है, जो आपका टीचर भी है, जो आपका गाइड भी है, जो आपका गुरु है, ऐसे एक व्यक्ति की ज़रूरत हर किसी को अपने जीवन में है, जो जब ऐसी परिस्थितियां आए तो कौन सा रास्ता है वो आपको बता सके, पहली बात। दूसरी, श्री कृष्ण उस बुद्धि को भी दिखा रहे हैं कि हम सब के अंदर एक ऐसी बुद्धि है जिसे हम प्योर इंटेलेक्ट कहते हैं, जो किसी का पक्षपात नहीं करती है, जो सत्य को सत्य की तरह देखने की क्षमता रखती है, जो हर अच्छाई बुराई से ऊपर उठकर चीज़ों को देखने, समझने और उससे रास्ता निकालने की क्षमता रखती है। वही कृष्ण है जो मस्तिष्क का संतुलन चाहिए समस्याओं और संघर्षों के बीच में